दोस्तों सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, या फिर सर्च बॉक्स में भी आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। अभी हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया और सर्च किया एक्सेल और ओके किया, तो ये हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुल गई है। इसको बोलते हैं एक्सेल वर्कबुक। अब इसमें सबसे ऊपर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, इनको बोलते हैं टैब। और हर एक टैब का एक अलग अलग ग्रुप होता है। इनके ठीक नीचे यदि आप आएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्सेल रिबन। और इस एक्सेल रिबन के अंदर होते हैं अलग अलग ग्रुप। जैसे कि अभी हम मान लीजिए होम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो एक अलग ही ग्रुप खुल जाता है। पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो एक अलग ग्रुप खुलता है। मान लीजिए कि किसी ने आपको कहा होम टैब पे जाइए, तो आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद स्टाइल्स वाले ग्रुप में जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया, अब देखेंगे आप यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे हमको मिला स्टाइल्स ग्रुप। अब इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसलिए ये जरूरी होता है कौन सा ग्रुप कहाँ मिलेगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या काम करता है, एक्सेल के अंदर जितने भी ये सेल्स होते हैं हर एक का अपना एक अलग नाम होता है और वो नाम आपको कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स के अंदर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए H4 दिखाई देता है। दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो F5 दिखाता है। कहीं भी आप क्लिक करेंगे हर एक का नाम यहाँ पे आता रहेगा। नेम बॉक्स की मदद से आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने में बड़ी आसानी होती है। कम समय में अधिक काम आप कर सकते हैं नेम बॉक्स की मदद से। ये सीखेंगे हम आगे एडवांस एक्सेल में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला बार। इसका क्या काम होता है कि जब भी आप कहीं पे फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे शो होता रहेगा। यदि आप बाद में भी उसे देखना चाहेंगे तो उस सेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। इसको आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ के, या फिर आप साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 200 और यहाँ पे लिखता हूँ 100 और यहाँ पे भी लिखता हूँ 100। ठीक, अब यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सीधा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है कि हमने 100 टाइप किया, डायरेक्ट किया, कोई फॉर्मूला नहीं दिखाता। लेकिन यदि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमें यहाँ फॉर्मूला भी दिखाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने के लिए बराबर का निशान लगाया जाता है। तो ये हमने बराबर का निशान लगाया और ये वाला सेल सेलेक्ट किया, E4 प्लस F4 और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप 200 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 200 पे क्लिक करते हैं तो सीधे 200 दिखाता है, लेकिन जब हम इस 200 पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिखा रहा है कि कैसे ये 200 आया। सबसे पहले हमने बराबर का निशान लगाया, E4 प्लस F4 टाइप किया, फिर उसके बाद ये 200 आया। अब आते हैं नीचे सीट में। सीट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है A, फिर लिखा है B, C, D, इस तरह से ये Z तक लिखे होते हैं। Z के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं AA, AB, कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं Z के बाद AA, AB, AC और फिर खत्म होने पर फिर ये दोबारा आगे रिपीट होते हैं। इनको बोलते हैं कॉलम। जहाँ पे भी आप एक क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं ये होते हैं कॉलम और इनकी संख्या होती है 16,384। यदि आप इनको चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो सीधे आप लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। और यदि आप फिर फर्स्ट वाले कॉलम पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ आप लेफ्ट वाला एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप पहले ए वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गए एक्सेल के कॉलम जिनकी संख्या 16,384 होती है। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे की तरफ जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं रो। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। इनको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो सीधे आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,48,576 है। यदि आप फर्स्ट वाले पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, सीधे आप फर्स्ट वाले रो पे पहुंच जाएंगे। अब कॉलम और रो जहाँ पे बीच में मिलते हैं उसे हम सेल बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए डी कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं और इधर से हम किसी भी रो को सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से हमने यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट किया और इधर से हमने रो को सेलेक्ट किया। दोनों कहाँ पे मिलते हैं? D5 पे मिलते हैं। जहाँ पे ये मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये अब हो गए एक्सेल के सेल। जहाँ पे भी आप ये क्लिक कर रहे हैं ये एक्सेल के सेल हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।